क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच में तीसरा और इस सीरीज का अंतिम ओडीआई मुकाबला बेहद ही रोमांचक रहा, जहां दोनों ही टीमें पहला और दूसरा मुकाबला एक एक जीत कर इस सीरीज को लेवल कर चुकी थी। तो इस सीरीज को जीतने के लिए दोनों ही टीमों की दावेदारी काफी मजबूत नजर आ रही थी। एक तरफ थी न्यूजीलैंड की टीम तो दूसरी तरफ थी भारतीय टीम। दोस्तों, शुभमन गिल व मिचेल ब्रेसवेल टॉस के लिए आए मैदान पर। दोस्तों, भारत का मैदान शानदार मैदान था। दोस्तों, इस मुकाबले में टॉस की अगर हम बात करें तो टॉस जीता मिचेल ब्रेसवेल के सामने शुभमन गिल ने। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस को जीता और पिच को देखते हुए उन्होंने गेंदबाजी को चुना ताकि न्यूजीलैंड को एक छोटे टोटल पर ऑल आउट कर इस रन चेस को पूरा कर भारतीय टीम इस सीरीज को जीत पाए। लेकिन जब बात आई न्यूजीलैंड की पहले बल्लेबाजी करने की तो मंजर अलग ही नजर आया, क्योंकि आते ही अर्शदीप सिंह ने हेनरी निकोल्स जो कि सलामी बल्लेबाज से न्यूजीलैंड को उनके ऊपर धावा बोल दिया। दोस्तों, पहली ही गेंद पर अर्शदीप सिंह ने हेनरी निकोल्स को चारों खाने चित करा दिया और इस तरीके से इनसाइड एज के चलते पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड करा दिया। दोस्तों, आप सभी को बता दें यह गेंद इन स्विंग गेंद थी अर्शदीप सिंह की। हेनरी निकोल्स अपना खाता भी नहीं खोल पाए, मात्र 0 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए। दोस्तों, पहली विकेट पहले ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने दिलाई न्यूजीलैंड के पहले सलामी बल्लेबाज हेनरी निकोल्स मात्र 0 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों, उनके बाद तीसरे नंबर के बल्लेबाज विल यंग और उनके साथ सलामी बल्लेबाज कॉनवे बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन तभी आए हर्षित राणा अपना पहला ओवर लेकर डेवियन कॉनवे के सामने और तभी डेवियन कॉनवे ने भी गलती कर दी। बाहर जाती हुई इस गेंद पर इस तरीके से हल्का सा एज से बैठे गेंद को छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद एज लेकर सीधा रोहित शर्मा के हाथों में जाकर गिरी कुछ इस तरीके से, जिस गलती हर्षित राणा ने अपने पहले ओवर में न्यूजीलैंड को झटका दिया। न्यूजीलैंड के दूसरे सलामी बल्लेबाज भी पवेलियन लौट गए। मात्र 5 रन बनाकर 4 गेंदों में न्यूजीलैंड के लेफ्ट हैंडेड सलामी बल्लेबाज डेवियन कॉनवे मात्र 5 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना करते हुए 125 के स्ट्राइक रेट से आउट हुए। दोस्तों, अब बारी थी डैरिल मिचेल की। डैरिल मिचेल का साथ दे रहे थे विल यंग। दोस्तों, तीसरे नंबर और चौथे नंबर के इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक छोटी साझेदारी हो ही रही थी, लगभग 50 रनों की साझेदारी करीब। ये धीमी सी साझेदारी आगे बढ़ी, लेकिन न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को एक ऐसी पार्टनरशिप की जरूरत थी जो उन्हें ज्यादा रन दिला पाए, और वही चक्कर में न्यूजीलैंड के तीसरे नंबर के बल्लेबाज विल यंग ने गलती कर दी। 30 रन पर ही अच्छा सेट होकर बल्लेबाजी कर रहे थे 40 गेंदों में। तभी 41वीं गेंद पर हर्षित राणा की इस गेंद पर उन्होंने कट शॉट तो खेला, गेंद को गैप में ढकेलने की कोशिश करते हुए, लेकिन डीप मिड विकेट पर तैनात थे सर जडेजा, जिन्होंने इस तरीके से शानदार कैच को लपक लिया और तीसरी विकेट भी जल्दी मिली भारतीय टीम को। एक पार्टनरशिप जो छोटी सी पनप रही थी उसको तोड़ दिया हर्षित राणा ने। तीसरे नंबर के बल्लेबाज न्यूजीलैंड के विल यंग मात्र 30 रन बनाकर 41 गेंदों में आउट हुए। 58 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे न्यूजीलैंड के लगभग 12वें ओवर तक। वैसे वक्त पर डैरेल मिचेल का साथ देने आए ग्लेन फिलिपी, जो कि एक ऑलराउंडर की हैसियत में खेल रहे हैं न्यूजीलैंड में। दोस्तों, एक और बार डैरेल मिचेल ने अच्छी पारी खेली, धीमी पारी खेली और एक सीधा साधा अपना अर्धशतक पूरा कर लिया 55 गेंदों में, क्योंकि न्यूजीलैंड को एक धीमी पारी की उम्मीद थी और एक स्टेबल पारी की उम्मीद थी। दोस्तों, उनका साथ दे रहे थे मैदान पर ग्लेन फिलिपी और यहां से न्यूजीलैंड का गेम प्लान चेंज हुआ। जैसे ही ग्लेन फिलिपी आतिशी बल्लेबाजी करने लगे तो उनके सामने डैरेल मिचेल ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू किया और यहां से दोनों ही बल्लेबाजों का रुख पूरी तरह से बदल गया। भारतीय टीम का कोई भी गेंदबाज डैरेल मिचेल को आउट नहीं कर पा रहा था। जी हां दोस्तों, ये वही सलामी बल्लेबाज हैं जिन्होंने दूसरे ओडीआई मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाफ पिछले मुकाबले में शतक लगाया था और इस मुकाबले में भी वो शतक की तरफ बढ़ रहे थे। एक तरफ से ग्लेन फिलिपी, दूसरे तरफ से डैरेल मिचेल, दोनों ही तरफ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही थी न्यूजीलैंड द्वारा और भारतीय टीम का कोई भी गेंदबाज नहीं काम कर पा रहा था। और इसी सिंगल को लेकर 106 गेंदों में डैरेल मिचेल ने अपना दूसरा शतक पूरा कर लिया इस सीरीज का। जी हां दोस्तों, एक और शतक नाम रहा डैरेल मिचेल के। दूसरे ओडीआई मुकाबले में शतक, तीसरे ओडीआई मुकाबले में भी शतक। ये डैरेल मिचेल की प्राइम फॉर्म है। इनकी बल्लेबाजी देखने में काफी मजा आया और इनके साथ जो बल्लेबाज थे ग्लेन फिलिपी, उन्होंने भी देखते ही देखते डैरेल मिचेल को देखते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया। इसी सिंगल को लेकर इन्होंने भी 53 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी पूरी बाकी थी, क्योंकि अभी ग्लेन फिलिपी का भी शतक पूरा होना बाकी था। और वो पल आ ही गया जहां 5वें नंबर के बल्लेबाज ग्लेन फिलिपी ऑलराउंडर ने इस तरीके से सिंगल चुराकर अपने शतक को पूरा कर लिया। मात्र 102 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। ग्लेन फिलिपी ने भी इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी इनकी भी रही। न्यूजीलैंड के 14 नंबर और 5वें नंबर के बल्लेबाज डैरेल मिचेल और ग्लेन फिलिपी ने अपना शतक पूरा कर लिया। तब जाकर इस तरीके से 106 रन बनाकर ग्लेन फिलिपी आउट हुए। अर्शदीप सिंह की गेंद थी, 88 रन की गेंद पर आउट हुए। 106 रन बनाकर ग्लेन फिलिपी आउट हुए एक शतकीय पारी खेलकर। उनका साथ देने आए मिचेल ब्रेसवेल। दोस्तों, डैरेल मिचेल जो कि सेट बल्लेबाज है न्यूजीलैंड के, जो कि प्रीमियम बल्लेबाज है न्यूजीलैंड के, वो भी काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे 137 रन पर और इन्होंने भी काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी। तब जाकर वो भी 137 रन बनाकर सिराज की इस गेंद पर कुलदीप यादव को कैच से बैठे और आउट हुए। 137 रन पर डैरेल मिचेल की एक लाजवाब शानदार जानदार पारी समाप्त हुई। 280 रन न्यूजीलैंड ने बनाए थे 44 ओवर में और लगभग 350 के करीब पहुंचने वाली थी न्यूजीलैंड की टीम 5 विकेट खोकर। लेकिन दोस्तों, आप न्यूजीलैंड की शानदार पहली इनिंग की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी क्रिकेट की खबरों के लिए सब्सक्राइब